यह है बरमूडा ट्रायंगल, अटलांटिक ओशियन का एक स्मॉल एरिया जो हमेशा से ही इतना ज्यादा मिस्टीरियस रहा है कि इस एरिया से गुजरने वाले प्लेन्स और शिप्स कैसे गायब होते हैं ये किसी को पता नहीं चला। यहाँ तक कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी इस एरिया से ट्रेवल करते हुए बताया है कि उनका कंपास सही से काम नहीं कर रहा था। लेकिन लोगों ने इस एरिया को सीरियसली लेना स्टार्ट तब किया जब 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के 5 ईयर प्लेन्स ग्रैंड बहामा आइलैंड के ऊपर 3 आवर एक्सरसाइज कर रहे थे, लेकिन वापस आते समय ये प्लेन्स मिस्टीरियसली गायब हो गए। वैसे तो ये ह्यूमन एरर था, लेकिन साल दर साल जब और ज्यादा शिप्स गायब होने लग गए तब लोगों ने कहानियां बनाना स्टार्ट कर दिया। किसी का मानना था कि अजीब शक्तियां इस एरिया में रहती हैं जो इस एरिया को अफेक्ट कर रही हैं। किसी का मानना था वर्म होल्स, किसी का मानना था क्रिस्टल्स, एलियंस, और किसी का तो मानना था कि समुद्री राक्षस इस एरिया में हैं जो सभी शिप्स को निगल रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें कहानियां ही हैं। फिर इसके बाद साइंटिस्ट ने इस एरिया के बारे में कुछ पॉसिबिलिटीज बताया कि इस एरिया के नीचे मीथेन इरप्शन होता है जिसके कारण पानी शिप्स को अपने अंदर ले लेती है। इस एरिया में बहुत ज्यादा हरिकेन्स आते हैं। इस एरिया के ऊपर हेक्सागोनल शेप के बादल उपस्थित होते हैं और अगर इन बादलों से कोई वाहन टकराता है तो वो ब्लास्ट कर जाता है। लेकिन अगेन ये सारी पॉसिबिलिटीज ही हैं, एविडेंस नहीं। तो फिर सच क्या है? देखो, जो भी तुमने घटनाएं सुनी वो सारी सच है, जो भी तुमने पॉसिबिलिटीज सुनी वो सच हो सकती है। लेकिन क्या ये सारी चीजें मिस्ट्रीज है? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि 2021 में लियोट्स के शिपिंग डाटा के अनुसार ओशियन रीजन से गुजरने वाली जितनी भी जहाजें हैं उनमें से 1.8% जहाजों को एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है। 1.8%। लेकिन अगर हम बात करें बरमूडा ट्रायंगल की तो इस एरिया से गुजरने वाले 8,634 जहाजों में से केवल 2 जहाजें ही ऐसी थी जिनको एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा था, जो कि 90% कम है ग्लोबल एवरेज का, जो इसे टॉप 10 मोस्ट डेंजरस ओशियन रीजन के लिस्ट में भी नहीं रखता है। एंड दिस इज द रियलिटी। फॉलो फॉर मोर।